तो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब ठाकुर जी बन गए श्याम सखी, एक पौराणिक कथा। वृंदावन की पावन भूमि पर एक बार एक अद्भुत लीला हुई जिसने सबको चकित कर दिया। यह वह समय था जब राधा रानी और उनकी सखियां प्रतिदिन यमुना तट पर जाकर फूल तोड़ती और भजन गाती। सखियों में प्रेम, हंसी और भक्ति की धारा बहती रहती थी। परंतु श्री कृष्ण नटखट, लीला प्रिय और अद्भुत चितचोर तो हमेशा कुछ नया करने की सोचते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि राधा और उनकी सखियां गोकुल के पास एक सुंदर कुंज में एक विशेष झूला उत्सव का आयोजन कर रही है। वहां केवल सखियों को आने की अनुमति थी, किसी गोपाल या पुरुष को नहीं। कृष्ण ने सोचा, अरे यदि मेरे बिना यह उत्सव होगा तो यह कैसे पूर्ण हो सकता है। मुझे तो इसमें अवश्य जाना चाहिए। उन्होंने अपनी मधुर मुस्कान बिखेरी और अपनी योग माया से अपना रूप बदल लिया। पल भर में उनका श्याम रंग तो वहीं रहा, पर रूप बदलकर वे एक सुंदर सखी बन गए। नाम रखा श्याम सखी। उनके सिर पर फूलों की माला, हाथों में कांच की चूड़ियां और चेहरे पर चांद सी आभा। जब राधा रानी ने उन्हें देखा तो बोली, अरे यह नई सखी कौन है? इसका नाम क्या है? कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, मेरा नाम है श्याम सखी। मैं आपके प्रेम में खींची चली आई हूँ। राधा रानी मुस्कुराई और बोली, तो फिर आओ हमारे संग झूला झूलो। श्याम सखी झूले पर बैठी और जैसे ही झूला झूला, वातावरण में मधुर संगीत गूंज उठा। पक्षी गाने लगे, यमुना की लहरें झूमने लगी और हर दिशा में आनंद की धारा बहने लगी। राधा और सखियां सोचने लगी, यह नई सखी कितनी अद्भुत है। इसकी मुस्कान जैसे पूरे वृंदावन को रोशन कर देती है। थोड़ी देर बाद ललिता सखी ने ध्यान से देखा, अरे इसकी आंखों में तो वही गहराई है जैसे हमारे प्रिय श्याम सुंदर की। वह बोली, श्याम सखी, जरा सच सच बताओ, तुम कौन हो? कृष्ण मुस्कुराए और पल भर में उनका रूप बदल गया। वही नीलवर्ण मोर मुकुट, बंसी हाथ में और पीताम्बर धारण किए खड़े थे। सब सखियां चकित रह गई। राधा रानी ने प्रेम भरी दृष्टि से कहा, प्राण बल्लभ, आप फिर अपनी लीला कर बैठे? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारे बिना मेरा कोई उत्सव पूर्ण होता है? जब तुम अपनी सखियां संग आनंद मनाती हो तो मेरा मन भी तुम्हारे पास खींचा चलाता है। इसलिए मैं श्याम सखी बन गया ताकि तुम्हारे प्रेम और सखियों की भक्ति का रस पा सकूं। हंसी और बोली, ठाकुर जी, आपकी लीलाओं का कोई पार नहीं। आप तो प्रेम के सागर हैं जो हर रूप में अपने भक्तों के संग रहना चाहते हैं। उस दिन के बाद से वृंदावन में कहा जाने लगा, जब ठाकुर जी बनते हैं श्याम सखी, तब भक्ति और प्रेम का संगम होता है। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए किसी सीमा में नहीं बंधते। जब भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर अपने रूप बदलकर भी उस प्रेम का प्रत्युत्तर देते हैं। प्रेम और भक्ति के संसार में भगवान और भक्त एक ही हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।